नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इस बहुपद में हम x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो सॉल्व करने पे क्या आएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो हमें एक एक करके इन वैल्यूज़ को इस बहुपद में रखना है और हमें इनके आंसर हमें निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रख कर देखते हैं। तो 5 हमारा वैसे ही रहेगा, फिर x यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पर ये 2 है। 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0। अब मुझे कैसे पता चला कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह का। तो जब भी एक वेरिएबल यानी कि एक चर और एक अचर हो और उसके बीच में कोई भी साइन ना हो तो आप मान लीजिए कि वो गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर यहाँ पर है 4 0 की पावर 2, यानी कि अगर हम 0 को 2 बार गुणा करें तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर उसके साथ में है -4, तो -4 की गुणा करेंगे 0 से तो कितना आएगा -4 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे -4, प्लस 3 हमारा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 और 3 को अगर हम देखें तो 4 यहाँ बड़ा है और इसका साइन है माइनस का, तो हम इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन यहाँ पर 4 बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस का है, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। अब ये जो प्लस माइनस है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कि प्लस माइनस के मतलब ये जो प्लस माइनस की जो परेशानी है इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। देखिए, अगर एक नंबर प्लस का है दूसरा भी प्लस का है तो इसका मतलब वो प्लस होंगे, लेकिन एक नंबर माइनस का है और दूसरा प्लस का है तो यानी कि वो माइनस होंगे। तीसरा, अगर दोनों ही माइनस के हैं तो वो प्लस होंगे। अब इन तीनों को हम एक एक करके हम ठीक से समझते हैं। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर 2 + 3 पूछा जाए तो आप सिंपल अब बता देंगे क्या कि वो 5 होगा। अब यहाँ पे समझते हैं जो हमारा सेकंड रूल है। देखिए, जैसे यहाँ पर -7 है और +4, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये प्लस होंगे या फिर माइनस। तो देखिए, प्लस माइनस होता है माइनस, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सेकंड रूल है वो बता रहा है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो वो हमने तो माइनस करके लिख दिया 3। पहली चीज़ तो हमें ये करनी होती है, मतलब हमें प्लस या माइनस की जो दिक्कत है पहले हमें उसको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो -7 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये साइन ना होता तो तब तो हमें सिंपल है कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या आता 11 आता है ना, क्योंकि फिर क्या बन जाता हमारे पास 7 + 4 यानी 11। अब हम समझते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। कैसे होता है, जैसे -3 और -4 क्या होगा प्लस होगा, लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर बड़ा है माइनस का, मतलब 4 जो है बड़ा है वो, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, पहले क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, फिर हमें लगाना होता है साइन। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चों को मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे -3 की गुणा करेंगे 4 से तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करने के केस में यानी गुणा करने के केस में हम इन रूल पे फोकस नहीं करते।
ये सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसे, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 12, लेकिन माइनस का। तो ध्यान रहे जब हम दो नंबर्स को गुणा कर रहे हों और एक माइनस का हो तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में आएगा। लेकिन अगर दोनों ही माइनस के हों तो तब वो हमारा प्लस का आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि अगर x की वैल्यू -1 है तो आपका आंसर क्या आएगा। तो अब हम x की वैल्यू -1 रख कर देखते हैं। तो हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर होगा -1, फिर 4 और इस जगह -1/2, फिर +3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -5। अब यहाँ पे पहले हम -1/2 है तो उससे हम पहले उससे खोलेंगे तो कितना आएगा, -1 × -1, तो यानी कि डायरेक्ट क्या आ गया 1, ठीक है। और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो कितना आएगा -4, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -4 + 3। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, देखिए इसे प्लस करेंगे कितना आएगा -9, फिर +3, तो यानी कि हमारे पास आंसर आ गया -6, क्योंकि 9 में से 3 के 6, 9 बड़ा है तो 9 का यहाँ पे साइन आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू रख दें 2 तो हमारे प्यारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर रखिए, लिखेंगे पहले हम 5, फिर x की वैल्यू होगी 2, उसके बाद फिर यहाँ पर भी 2, फिर +3, 5 2 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, फिर माइनस, फिर ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो यानी कि 4 आ गया। फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो क्या आएगा -16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -16 +3। अब देखिए 10 -16 कितना होगा -6, मतलब 10 में 16 के तो 6, लेकिन 16 का जो साइन है वो बड़ा है, मतलब 16 जो है बड़ा है तो इसलिए उसका साइन आएगा +3। यहाँ इसको दोबारा माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नीचे जो बहुपद आपको दे रखे हैं, अगर उनमें आप एक एक करके P0 अगर हम पुट करें, P का मतलब यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद यानी इस बहुपद में जो y है, y की वैल्यू अगर हम 0 अगर हम रखें तो क्या आंसर आएगा, 1 रखने पे क्या आएगा और 2 रखने पे यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे तो इसी तरीके से हमें जितने भी यहाँ पर बहुपद दे रखे हैं उन सब में चर की जगह पर पहले हमें 0 रखना है, फिर 1, फिर 2, फिर हमें ये देखना है कि हमारा आंसर क्या आया है। तो सबसे पहले हमारे पास Py y² -y +1 और वैल्यूज़ है हमारे पास 0, 1 और 2। सेकंड का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो पहले हम P की जगह पे यहाँ पर जो है वो रखेंगे 0, मतलब बहुपद में जो हमारा चर है y
उसकी जगह पहले हम 0 रख के देखेंगे। तो 0 आ गया यहाँ पर भी हमारा 0 आ गया, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। तो 0 0, तो आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए हम 1 रखें तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया इरेज। तो अब हमें रखना है 1। तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये 1। फिर 1 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर रख देंगे 1। देखिए, जब दो नंबर सेम हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो, यानी एक माइनस का एक प्लस का, तो वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 1। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 2। तो यहाँ पर इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू रखते हैं, देखिए 2 की पावर 2, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ गया? 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे तो मैं वैल्यू रखना भूल गया। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 3। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से एक बार आपको ट्राई करके देखना है कि क्या ये क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं फिर नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।